नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धमा। आज दीपावली है, आप सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, एक WD है तो कमजोर, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहा है कल यानी कि 21 अक्टूबर को। 21 और 22 अक्टूबर इसका थोड़ा सा असर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर दिखाई दे सकता है। अब देखिए, पहाड़ी राज्यों पर तो थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन मैदानी राज्यों पर जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। अब एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर भी बना हुआ है, उससे एक ट्रफ मध्य प्रदेश के भागों तक बनी हुई है। बारिश की संभावनाएं फिलहाल कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी देखने को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर मिल सकती है 21 और 22 अक्टूबर के दौरान। हालांकि संभावनाएं कम है। इसके अलावा जो यहां पर सिस्टम बना हुआ है अरब सागर पर दोस्तों, ये लगातार ताकतवर हो रहा है। अभी भी वेल मार्क सिस्टम बना हुआ है, लेकिन अब से बाद में कभी भी ये डिप्रेशन बन सकता है। यानी कि हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाए, डिप्रेशन बन जाए। और इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, ये अभी सर्कुलेशन है, ये भी कभी भी लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन सकता है। अब बन जाए या कल बन जाए, संभावनाएं पूरी है। और आपको मैं एक और बात बतला दूं दोस्तों, ये जो सिस्टम है अभी इसके ट्रैक में फिर से फेरबदलाव हो गया है। देखिए, पहले जो संभावनाएं थी वो ये थी कि ये सिस्टम दक्षिणी राज्यों से होता हुआ इस तरह से अरब सागर पर पहुंचेगा, लेकिन दोस्तों ये अरब सागर पर जो है नहीं पहुंच रहा है। ये यहां से होते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ निकल रहा है। मैं आप सभी भाइयों को अपडेट दिखलाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सिस्टम आखिर अब कहां पहुंच रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये माफ कीजिएगा, ये वेदर रिपोर्ट 22 अक्टूबर की है। देखिए 22 अक्टूबर तक ये सिस्टम ताकतवर होकर डिप्रेशन बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क डिप्रेशन, या डिप्रेशन ना हो तो वेलमार्क तो बन जाएगा, और ये यहां पर रहेगा। और ये सिस्टम ताकतवर होकर ये आगे बढ़ेगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, 23 अक्टूबर में ये सिस्टम यहां पर तटवर्तीय भागों के पास पहुंच गया है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर यहां पर है ये, और उस समय तक डिप्रेशन ये बन चुका होगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पर 24 अक्टूबर में ये थोड़ा सा अंदर भी जो है एंटर हो रहा है। और 25 अक्टूबर से देखिए एक और WD आएगा भारत के राज्यों पर, और देखिए ये यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है आंध्र प्रदेश के भागों की तरफ, यानी कि ये आगे नहीं निकल रहा है। और जैसे कि आप 26 अक्टूबर में भी देख रहे हैं, ये थोड़ा और आंध्र प्रदेश के भागों की तरफ ऊपर पहुंच गया है। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 27 अक्टूबर में ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर आ गया, यानी कि इस तरह से आगे नहीं निकला है, यहां से एंटर हुआ और इस तरह से रिकवर यानी कि ये इसने करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जैसा कि आप यहां पर 28 अक्टूबर की देख रहे हैं वेदर रिपोर्ट, ये उड़ीसा के आसपास के भागों पर यहां पर पहुंच गया है। तो यानी कि इसके कारण जो ये पूर्वी राज्य हैं, इन पर बिहार हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर कई स्थानों पर अब जोरदार बारिश होने की संभावना पहले यहां पर थी, करेगा ये यहां पर भी थोड़ा अंदर आएगा, लेकिन यहां से इस तरह से ये वापसी जो है मुड़ेगा। और इसके कारण इन पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर भारी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं नजर आ रही है। देखिए 29 अक्टूबर में ये सिस्टम उड़ीसा के आसपास के भागों पर पहुंच रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये ऐसे न जाकर ऐसे मुड़ रहा है। तो इस तरह से इस सिस्टम के ट्रैक में फेरबदलाव हो गया है। अब इन राज्यों को के अलावा इन राज्यों को भी इसका खतरा है, और ये लाजमी है कि तूफान अब बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये समुद्र के नजदीक रहेगा दोस्तों, समुद्र के नजदीक ही होता हुआ इस तरह से मुड़ेगा, तो इसे लगातार मॉइस्चर मिलता रहेगा और ये तूफान बनेगा। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों इस जो यहाँ पर तूफान है इसका ट्रैक है, और ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा, ये भी तूफान जो है बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली, देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखला दूं। देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेशन है और ये ही इस तरह से होता हुआ इस तरह से मुड़ेगा, और ये वेलमार्क है, लेकिन कभी भी अब ये डिप्रेशन बन सकता है, और ये कल तक या अगले 24 घंटों के या 36 घंटों के दौरान ये भी लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। अब देखिए इसके कारण
जो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और एक ट्रफ बनी हुई है, लेकिन इन सिस्टमों के बदौलत जो हवाएं हैं वे पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर, राजस्थान के भागों तक जो है वे बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लेकर पहुंच रही हैं। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कुछ भागों पर बादल जो है आज दिखाई दिए हैं। इसी तरह से कुछ WD का प्रभाव है यहाँ पर। तो 21 और 22 अक्टूबर में भी यहाँ पर बादल दिखाई देने वाले हैं और हो सकता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी जो है वो हो जाए। देखिए ये 21 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है और 21 अक्टूबर में दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। राजस्थान पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर वैसे दोस्तों मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी वे कर सकते हैं। देखिए ज्यादा बारिश की तो अगर वे बारिश भी करते हैं तो ज्यादा बारिश के आसार नहीं है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि IMD की तरफ से कोई भी ये क्लियर नहीं किया गया है, ना ही कोई जिला क्लियर किया गया है कि यहां पर बारिश होगी, लेकिन जब बादल बनेंगे तो कहीं पर थोड़े बहुत वे घने भी बन सकते हैं, क्योंकि ऊपर WD का जो है वो असर दिखाई दे रहा है। इधर मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। गुजरात के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर भी हवाएं पहुंच रही हैं, तो कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर लगभग ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर जो है बादल दिखाई देंगे। अब विदर्भ पर और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटवर्ती भागों पर यानी कि संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और जालना, बीड़ और यहाँ पर वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के भागों पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर भी रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, कवधर, मुगिल्ली के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के तमाम भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, मेदक के भागों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और कर्नाटक के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि तमिलनाडु के कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं, ऑरेंज अलर्ट है। और केरल और कर्नाटक, रायलसीमा के भागों, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की दोस्तों यहां पर संभावना 21 अक्टूबर में बनी हुई है। देखिए 22 अक्टूबर में भी WD होकर गुजरेगा। पहाड़ी राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बादल बनेंगे और हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी।